कालू कौवा और मुन्नी चिड़िया किसी जंगल में रहते थे। वो दोनों बहुत मेहनती थे। कालू कौवा और मुन्नी चिड़िया लकड़ी का काम करते थे। वो लकड़ी से कुर्सियां वगैरह बनाते थे और बाजार में बेचते थे। बाजार में बेचकर वो अच्छा कमा लेते थे और उनके घर का गुजर बसर अच्छा होता था। एक दिन मौसम बहुत खराब होने वाला था। कालू कौवे ने मुन्नी चिड़िया से कहा, मुन्नी जल्दी जल्दी काम करो और फिर घर चलें, मौसम बहुत खराब होने वाला है। घर पर उनकी दो बेटियां भी थीं। कालू कौवा कहता है, हमें जल्दी घर जाना होगा वरना चुन्नी और मोनी बहुत परेशान हो रही होंगी। उनको तो कुछ पता भी नहीं है कि किस रास्ते पर जाना है और किधर। अगर वो घर से बाहर निकल आई हमारी तलाश में तो वो रास्ता भटक ना जाए कहीं और हम उनको कहाँ ढूंढेंगे। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी काम करते हैं और अपने घर वापस आने लगते हैं। लेकिन रास्ते में बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है और बिजली गिरती है, जिसकी वजह से कालू कौवा और मुन्नी चिड़िया मर जाते हैं और कभी घर वापस नहीं आते। उधर उनके घर उनकी बेटियां इंतजार कर रही होती हैं। छोटी बेटी चुन्नी कहती है, मामा पापा घर नहीं आए अभी तक, कितनी देर हो गई है। हमें मामा पापा को ढूंढने जाना चाहिए, पता नहीं वो कहाँ होंगे। मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। लेकिन बड़ी बेटी कहती है, नहीं चुन्नी, मामा पापा गुस्सा होंगे, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें तो रास्तों का भी नहीं पता, हम कहीं रास्ता भटक गए तो हम कहाँ जाएंगे। चुन्नी कहती है, लेकिन हम यहाँ बैठे रहे तो हमें कैसे पता चलेगा मामा पापा कहाँ हैं और क्या वो खैरियत से हैं कि नहीं। हमें बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन मोनी कहती है, हम नहीं जाएंगे, हम उनके लिए दुआ करते हैं, वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। अभी वो बातें ही कर रही होती हैं कि उनके पास कोयल काकी आती है। तो वो उन दोनों को कहती है, चुन्नी मोनी, तुम लोगों के मामा बाबा मर चुके हैं। अभी तुम्हारे काका ने मुझे बताया तो मैंने सोचा तुम लोगों को बता दूं। अब तुम लोगों को सब्र करना होगा, वो कभी घर वापस नहीं आएंगे। रास्ते में बिजली गिरी उन पर, इसलिए वो मर गए। ये कहकर कोयल काकी वहाँ से चली जाती है। चुन्नी कहती है, अब हम मामा बाबा के बगैर कैसे रहेंगे? क्या वो कभी वापस नहीं आएंगे? बाबा ने कहा था इस दफा वो मुझे बहुत सारी चीजें ले लाएंगे, अब हम उनको कहाँ से ढूंढेंगे? मामा बाबा हमें छोड़कर कैसे चले गए? मोनी कहती है, तुम रो मत छोटी, सब्र करो। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कवि उनके घर आती है। चुन्नी, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? पिछले महीने का किराया भी नहीं दिया। मैंने कहा था मुझे किराया वक्त पे चाहिए वरना तुम लोग घर छोड़ दो। लेकिन गोरी आंटी, हम कहाँ से किराया दें? हमारे मामा बाबा मर चुके हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम लोग किराए का बंदोबस्त करो वरना निकलो यहाँ से। गोरी आंटी, हम कहाँ जाएंगे? हम तो जानते भी नहीं हैं किसी को यहाँ, ना हमें रास्तों का पता है। ये मेरा मसला नहीं है, निकलो यहाँ से वरना धक्के देकर निकालूंगी। फिर मुन्नी की बेटियां वो घर छोड़ देती हैं। फिर वो मोनी चुन्नी से कहती है, अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएं? मोनी कहती है, तुम परेशान ना हो। चुन्नी कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पर बांस का घर बनाते हैं, यहाँ पर बांस भी फ्री है, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, हमें हमारे
हमारी मेहनत लगेगी। फिर वो दोनों बांस का घर बनाती हैं। एक दिन एक चील कहीं से उड़ता हुआ आता है और उनके घर को देखता है और कहता है, अरे ये किसका घर है? मुझे इस घर पर हमला करना चाहिए, जरूर कुछ खाने को शिकार मिलेगा। बांस का घर बहुत मजबूत होता है। चील उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो घर नहीं टूट पाता और वो चला जाता है। इस तरह चुन्नी और उसकी बहन खुशी खुशी रहने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।